नमस्कार, हयात नाम है मेरा। आप देखना शुरू कर चुके हो द बवाल। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। बीच में आकर अमेरिका ने सीज फायर लागू करवाया, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच जंग के हालात बने हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बीच पाकिस्तान न केवल बाहर बल्कि अंदर भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा है। इसकी वजह यह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर ही जंग का ऐलान कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है। बलोचिस्तान पर पाकिस्तान करीब 75 साल से कब्जा करके बैठा है। आज़ादी के वक्त बलोचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर रहना चाहता था, लेकिन 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलपूर्वक इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। तभी से बलोचों में अलगाव की भावना पनपती रही, जो उग्र रूप लेती जा रही है। बलोच नेता और आम नागरिक कई बार भारत से समर्थन की अपील भी कर चुके हैं। अब एक बार फिर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ऐसे में भारत से तनाव के बीच बलोचिस्तान में बढ़ते विद्रोह ने पाकिस्तान को दो मोर्चों पर लड़ाई में झोंक दिया है। एक और भारतीय वायुसेना के जवाबी हमले, दूसरी ओर BLA का विद्रोह। ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि वो भारत से निपटे या बलूचिस्तान को बचाए। आज बलूचिस्तान के युवा, महिलाएं और लड़ाके पाकिस्तान की फौज के सामने बंदूकें उठाए खड़े हैं। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बलूचिस्तान कोई छोटा सा पहाड़ी इलाका नहीं, ये पाकिस्तान के नक्शे का लगभग 44% हिस्सा है। ये इलाका गैस, कोयला और सोने जैसे खनिज संसाधनों से भरपूर है, लेकिन इसका फायदा यहाँ की स्थानीय जनता को कभी नहीं मिला। यहाँ के लोगों को न बिजली मिलती है, न पानी और न ही रोजगार। इस क्षेत्र में गरीबी और अशिक्षा चरम पर है। ग्वादर पोर्ट जैसी योजनाएं चीन को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन बलोचों को उजाड़ रही है। पाकिस्तान चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर इतना अंधा हो गया कि उसने बलोचों की जमीनें हड़प ली और अब वहां चीनियों को बसा रहा है। पाकिस्तान इसे एक उपनिवेश की तरह चला रहा है। यहाँ के लोगों को विकास से जोड़ने के बजाय लूट रहा है और आवाज उठाने वाले लोगों को गायब किया जा रहा है। हर साल सैकड़ों बलूच युवा गायब होते हैं, जिनका कोई सुराग तक नहीं मिलता। बलोचों को महसूस होता है कि वे अपने देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बन चुके हैं और अब उनके पास केवल एक रास्ता बचा है और वो है आज़ादी। पाकिस्तान आर्मी यहाँ राक्षस की तरह बर्ताव करती है। गाँव के गाँव जलाए जाते हैं, महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता। अब जरा सोचिए, जब भारत पाकिस्तान को सीमा पर सबक सिखाता है तो बलोचों को भी आज़ादी की एक उम्मीद दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि अगर कोई दुनिया में है जो पाकिस्तान को रोक सकता है तो वो है भारत। हाल ही में जैसे ही भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तो बलोच आंदोलनकारियों ने भी पाकिस्तान की सेना पर हमले शुरू कर दिए। तुर्बत के जियारत हर जगह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अन्य गुटों ने मोर्चा खोल दिया। ये संकेत है कि पाकिस्तान अब सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बिखरने लगा है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत बलूचिस्तान की मदद करेगा? इसका जवाब सीधे तौर पर देना मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र कर पूरी दुनिया का ध्यान इस मुद्दे पर खींचा था। भारत बलूचिस्तान की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा है और पाकिस्तान यही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भारत खुले तौर पर सैन्य मदद नहीं करता, लेकिन बलोच आंदोलनकारियों को यह भरोसा है कि अगर दुनिया में कोई उनकी तकलीफ समझ सकता है तो वो है भारत। यही वजह है कि जब भारत पाकिस्तान को घेरता है तो बलोच लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक भारत का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान आज दो तरफा आग में जल रहा है, एक तरफ भारत की एयर स्ट्राइक और दूसरी तरफ बलोचिस्तान की बगावत। पाकिस्तान भले ही बलोचों के विद्रोह को दबाता रहे, लेकिन एक बात तो तय है कि वो जिस मुल्क की जड़ें अंदर से खोखली हो जाए वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए बवाल। शुक्रिया।